श्रोता हो नमस्कार। दैनिक मराठवाडासाठी प्रस्तुत विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के संकलक है श्री चंदूलाल मोहनलाल बियाणी, मुख्य संपादक दैनिक मराठवाड़ा साथी। विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम के आज के एपिसोड में मित्रों आप सभी का स्वागत है। मुंबई में रहने वाली एक महिला अपने घर के दरवाजे के बाहर जमीन पर चावल के आटे की लई से सुंदर आकृतियां बनाती थी। वह आंध्र प्रदेश की थी और इन आकृतियों को मुग्गू कहती थी। यही प्रथा भारत भर के लाखों घरों में देखी जाती है। ये आकृतियां दरवाजे के पार, घरों की दीवारों पर भी बनाई जाती है। उन्हें ओडिशा और बंगाल में अल्पोना या अल्पना, बिहार में अरीपन और महाराष्ट्र में रंगोली कहते हैं। उत्तर भारत के अन्य इलाकों में इसे रंगोली कहा जाता है। किसी समय ये आकृतियां रोज बनाई जाती थी। ग्रामीण और कस्बाई भारत के कई भागों में आज भी यही होता है, लेकिन अधिकांश हिस्सों में यह प्रथा अब केवल त्योहारों के समय और विशेष रूप से दिवाली पर देखी जाती है। ये आकृतियां आमतौर पर महिलाएं बनाती आई है। हालांकि पहले केवल चावल के आटे का उपयोग होता था, अब कृत्रिम पाउडर और रंगों का उपयोग हो रहा है। और यदि किसी को और भी समय बचाना हो तो अब रंगोली के स्टिकर भी मिलने लगे हैं। क्या इस प्रथा का कोई तार्किक उद्देश्य है? तर्कवादी मानते हैं कि चूंकि चींटियां चावल का आटा खा जाती है तो इस प्रथा से उनका घर में प्रवेश रुक जाता है। क्या इसका कोई सौंदर्यपरक उद्देश्य है? हाँ, क्योंकि इन आकृतियों से घर की सुंदरता बढ़ती है। घर में प्रवेश करने वाला आदमी अगर क्रोधित हो तो उस सुंदर आकृति को देखकर उसका क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन उन्हें रोज दरवाजे और वो भी केवल महिलाओं द्वारा क्यों बनाया जाता है? त्योहारों और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के समय और भी विस्तृत आकृतियां बनाई जाती हैं। इससे साफ है कि इस अनुष्ठान की जड़ें भावनाओं व आख्यानों में है। इस अनुष्ठान से परिवार की कुल माता ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जोतकर उसे घर के भीतर लाती थी। ये आकृतियां घरों पर दैवी कृपा बरसती थी और कुल माता यह अनुष्ठान किसी पुरुष या पुजारी की सहायता लिए बिना अपने दम पर करती थी। लेकिन इस अनुष्ठान के कुछ नियम भी थे। कुल माता का विवाहित होना और उनकी संतान होना आवश्यक था। पुरुषों में केवल पुजारी रंगोली बना सकते थे और वो भी केवल एक निर्धारित अनुष्ठान करते समय। कई लोग मानते हैं कि रंगोली या कोलम आगे जाकर तांत्रिक मंडला और यंत्र बन गए। साधारणतः रंगोली की शुरुआत बिंदुओं का ग्रिड बनाकर की जाती है। जितने ज्यादा बिंदु उतनी विस्तृत आकृति। ग्रिड चाहे एक जैसे हो, लेकिन अलग अलग स्त्रियां उनमें अलग अलग आकृतियां निकाल सकती है। इसीलिए किसी गांव की गली में अलग अलग घरों में अलग अलग आकृतियां देखने को मिलती है। महिलाओं की पहचान और सौंदर्य को लेकर समझ भी अलग थी, जो वो रंगोली के माध्यम से व्यक्त करती थी। हालांकि बिंदुओं का ग्रिड और रंगोली बनाने का अनुष्ठान उन्हें साथ लाता था। इनकी आकृतियों से लोगों को समझ में आता था कि सभी का अलग अलग व्यक्तित्व था। प्रत्येक महिला अपनी क्षमता अनुसार सबसे अच्छी रंगोली बनाती थी, लेकिन इसमें उसका उद्देश्य किसी और से प्रतिस्पर्धा करना नहीं था। उद्देश्य यह था कि कोई अपने घर का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता था। इन सुंदर लेकिन भिन्न आकृतियों से भारतीयों की पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया गया कि कैसे दूसरों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए और कैसे आलोचना किए बिना अपनी और दूसरों की आकृतियों का आनंद उठाना चाहिए।
घर में माहौल कैसा है यह आकृति देखकर समझ में आता था। नैत्य आकृतियां घर में अनुशासन की, सुंदर आकृतियां आनंदपूर्ण माहौल की, विस्तृत आकृतियां एकाग्रता की, तो हड़बड़ी में निकाली गई आकृतियां घर में बुरे माहौल की संकेतक थी। और किसी दिन घर के बाहर आकृति का न होना इस बात का संकेत होता था कि उस घर में उस दिन कुछ अनुचित हुआ है। त्योहारों के समय निर्धारित आकृतियां बनाई जाती थी। तब महिलाओं को अपनी रचनात्मकता को दबाकर परंपरा के अनुसार आकृतियां बनानी पड़ती थी। तब वे विस्तृत समुदाय का भाग बन जाती थी और इसीलिए गांव के नियम घर पर लागू होते थे। रंगोली कभी स्थायी नहीं होती। हर सुबह उसे साफ करने से लोगों को जीवन की अस्थिरता की याद दिलाई जाती थी। तो आज मित्रों, हमने जाना रंगोली के बारे में। मिलते हैं कल एक नए विचार के साथ। तब तक खुश रहे, सुखी रहे।